ब्राह्मण धर्मशाला में एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के वरिष्ठ नेता व भारत नवनिर्माण सेना के प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल शांडिल्य ने की। इस मौके पर काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। भानसे के प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल शांडिल्य ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि बीजेपी हमारी पार्टी है और हम पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हैं और देशहित व राष्ट्रहित के लिए पूरी तरह से बीजेपी के साथ है और तीसरी बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा जमीनी स्तर पर काम करने वालों की अनदेखी हो रही है और दूसरी पार्टियों को छोड़कर आ रहे नेताओं को पार्टी में तवज्जो दी जा रही है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है। शांडिल्य ने कहा कि वो खुद भी पिछले कई वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर पर भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इस बार वो खुद भी इंद्री से भाजपा की टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनकी अनदेखी की है, जिसका उनको मलाल भी है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के वफादार सिपाही है और पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में शीर्ष नेतृत्व को सोचना होगा, तभी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। ब्राह्मण सभा इंद्री के प्रधान सुरेंद्र भूषण शर्मा ने कहा कि पार्टी में स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, इससे पार्टी की लोकप्रियता को ठेस लगी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं को सही तरीके से व पूरी जांच करके ही टिकटों का वितरण करना चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज भारत नवनिर्माण सेना प्लस अन्य सामाजिक संगठन और साथ में अपने ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र भूषण जी आसरी और इस एनजीओ के एडवाइजर डॉक्टर हरबंस भारद्वाज और समस्त कार्यकारिणी के सदस्य, इस दिन से भारतीय जनता पार्टी का टिकट अनाउंस हुआ था, उसी दिन से एक कार्यकर्ताओं में बात आई कि हमें आगे निर्णय किस प्रकार लेना चाहिए। कि कुछ लोगों का मानना था या हमारे एनजीओ का मानना था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मौका देगी, लेकिन जैसे कहते हैं कि टिकट एक ही व्यक्ति को मिलना होता है और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय, जो पुराने विधायक हैं जिन्होंने पहले 19 में चुनाव लड़ा, उन्हीं के नाम पे मोहर लगा दी। उसके बाद में कार्यकर्ताओं के बराबर फोन आए, हमारे एनजीओ के जो साथी पदाधिकारी हैं उनके फोन आए कि हमें तरह तरह के उन्होंने सुझाव दिए, लेकिन मैं अकेला कोई निर्णय ना करके हमने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। आज इंद्री की ब्राह्मण धर्मशाला में भारत नवनिर्माण सेना की और ब्राह्मण जो बिरादरी है उसकी एक बैठक हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्राह्मण सभा है उसके जो प्रधान है वह भी यहाँ पर मौजूद है और अन्य कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। धर्मपाल जी जो हैं पिछले काफी समय से जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए अब टिकटों का वितरण हुआ है। मलाल अवश्य होता है क्योंकि इनकी इच्छा थी कि इंद्री से वह चुनाव लड़े, लेकिन जो पहले के यहाँ से विधायक रहे उन्हीं को इन टिकट दे दी गई। इनके अंदर मलाल है कि मुझे टिकट क्यों नहीं दी गई, क्योंकि इन्होंने पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ा था और इच्छा हर कार्यकर्ता की होती है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि कारण क्या रहे, क्यों पुनः उसी विधायक को रिपीट कर दिया गया और व्यक्ति भी थे और कार्यकर्ता भी थे, उनको टिकट क्यों नहीं दी गई या इनमें कोई कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी बताएं। देखो, हर कार्यकर्ता ने अपनी परफॉर्मेंस, अपना बायोडाटा पार्टी अध्यक्ष को दिया हुआ था, यानी कि हमारी जो कार्यकारिणी थी उसको दिया हुआ था और अपनी बात पूरी तरह से रखी हुई थी और उन्होंने उस पर विचार करना था और विचार करके उन्होंने निर्णय लिया। पूर्व विधायक का, जो पहले विधायक है उन्हीं का निर्णय लिया गया। क्या कमी रही, किस वजह से रहा, कैसे उनका तय हुआ, ये तो सही जवाब वही कार्यकारिणी दे सकती है। हमारा मानना तो ये है कि उन्होंने उसको उचित समझा होगा तभी उसको टिकट दिया गया होगा, या हमारे किसी मारे को उन्होंने तो उनसे थोड़ा कम समझा होगा तभी टिकट दिया गया होगा, या दूसरे शब्दों में ये कह लो कि टिकट तो एक को ही मिलना था, वो उनको मिल गया। जिस हिसाब से टिकटों का वितरण हुआ है पूरे हरियाणा में बगावत हो रही है, यहाँ तक कि मंत्रियों के टिकट काट दिए गए, कुछ विधायकों के भी टिकट काट दिए गए। कारण क्या है? कहीं ना कहीं टिकट वितरण में कहीं ना कहीं खामियां रही है। देखो, कार्यकर्ताओं में रोष तो जहां जहां हुआ, कई जगहों का हमें भी पेपरों में पढ़ने को मिला है, वहां के तो वो बेहतर जवाब दे सकें, लेकिन इंद्री में भी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि कोई नया चेहरा इस बार आएगा और नए चेहरे को मौका मिलेगा, लेकिन उन्होंने वही निर्णय लिया है
ठीक है, पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है ठीक है, उनकी इच्छा है। और जैसा भी निर्णय हुआ है, हमने भी यही बात कही है कि राष्ट्रीय हित में और हल्के के हित में जो भी होगा उस पर हम कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं मलाल तो है, क्योंकि आपने पहले भी एक बार बाई इलेक्शन भी लड़ा था। नहीं, बाई इलेक्शन नहीं, मैंने पूरा इलेक्शन लड़ा था 2009 में। बाई इलेक्शन तो राम कुमार आर्य जी ने लड़ा था और मेरे से पहले जिंदल जी ने लड़ा था। उसके बाद में 2009 में पार्टी ने मेरे को मौका दिया था और मेरे था 2014 में टिकट की वजह से कोई बात नहीं हुई, टिकट नहीं दिया गया। फिर 2019 में नहीं दिया गया। इस बार इच्छा तो थी कि इस बार पार्टी जरूर मौका देगी, लेकिन नहीं दिया। तो देखो, इंसान हूँ, स्वाभाविक है, मानव हूँ, रोष तो रहता ही है मन में, लेकिन वो रोष इतना नहीं है कि हम अपनी पार्टी को अलविदा कह दें या पार्टी के बारे में कोई अपशब्द प्रयोग करें। ऐसा रोष नहीं है। पार्टी भी हमारी सर्वोपरि है और देश सर्वोपरि है। ठीक है, टिकट दिया है उन्होंने, इसके भी चलो एक ही व्यक्ति को टिकट मिलना था, हम कहीं संतोष करेंगे और पूरी कार्यकारिणी का यही निर्णय हुआ और देश हित में और हल्के हित में जो उचित होगा वो हम कार्य करेंगे। कल आपने एक सोशल मीडिया पे बयान दिया था असली और नकली, क्या? हाँ बिल्कुल, ये जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ नकली लोग आके भारतीय जनता पार्टी को कैप्चर करना चाहते हैं। ये कुछ लोग ये पूछे भी असली नकली कौन है, ये किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि असली कौन है और नकली कौन है। हल्के को भी पता है, पार्टी नेतृत्व को भी पता है। मैं पार्टी नेतृत्व से एक ही बात करूंगा, जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता है उनका सम्मान होना चाहिए। ठीक है, आज कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग सिर्फ टिकट के लिए आए हैं, उनको टिकट मिल गया वो रह जाएंगे, नहीं टिकट मिला वो चले जाएंगे। कुछ लोग व्यापार करने के लिए आए हैं, तरह तरह के कॉन्ट्रैक्टर लेके को और बातें करके पार्टी में पैसा कमाने के लिए आए हैं। ऐसे लोगों से ठीक है, सभी की जरूरत है, सभी की वोट बराबर है, सभी को हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन उनसे ऊपर जो हमारे कार्यकर्ता है, जो अपने दिन भर के दिनचर्या को छोड़ के और पार्टी के लिए कार्य करते हैं, उनका सम्मान अधिक होना चाहिए, मेरा ये कहना है। इसमें पार्टी का भी नक्सली और नकली से मेरा यही मकसद है। कुछ लोग स्वार्थ लेके आए हैं, कुछ राष्ट्रीय हित में आए हैं, कुछ देश के हित में आए हैं, कुछ हल्के के हित में आए हैं। उनको सम्मान देना चाहिए और पार्टी ने ये बात सुधारनी चाहिए, क्योंकि ये कमियां अन्य पार्टियों में हुआ करती थी। यहाँ थोड़ी ये कमी जो है ना, इसका भी एक रोष है। इसका मुझे लगता है कि पार्टी नेतृत्व गंभीरता से लेगा और इसमें सुधार करेगा। जैसे जो चीज चल रही है, कहीं ना कहीं पार्टी नीचे की तरफ जा रही है, पतन की तरफ जा रही है। नहीं, स्वाभाविक है, जब दूसरे लोग आ जाएंगे, उनका पूरा सर्वे नहीं किया जाएगा, पूरी बात नहीं करी जाएगी और पुराना कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अगर निराश भी होगा, देखो वोट वो कर देगा। एक परिवार के वोट से मान लो मैं वोट पोल कर रहा हूँ, मैं घर बैठ गया हूँ और मैं कहीं और जा नहीं सकता पार्टी के लिए, मैं सोचूंगा, लेकिन मुझे 10 वोट जो जोड़नी थी उसमें तो कमी आई ना जी, उसको करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं रोष है, उस रोष को पार्टी नेतृत्व गंभीरता से ले, ताकि हरियाणा में हम तीसरी बार अपनी सरकार बनाएं। इस स्थिति में तीसरी बार सरकार बनेगी। नहीं, पार्टी नेतृत्व गंभीरता से लेगा ना जी, कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं को संभाले, क्योंकि कार्यकर्ता तो एक परिवार है, इनको नहीं संभालेंगे और क्या करेंगे। कुछ लोग जो आए हैं, जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। वो तो जो है ना, वो किसी पार्टी से जुड़े ही नहीं है, वो सरकारी आदमी है, यानी कि जिसकी सरकार उसी के साथ वो लग जाएंगे। पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत वर्षों से काम किया है और वो लग रहे हैं और आज भी उस पार्टी के साथ खड़े हैं, हमें उनको प्रायोरिटी बेस पे लेना चाहिए, उन्हीं की बात करनी चाहिए, वही पार्टी को जिंदा रखेंगे। यानी कि परिवार से हमें कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो कांग्रेस का कल्चर था वही बीजेपी में आगे गया। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आई है, मैं कहूँ भी अन्य पार्टियों में जो हुआ करता था उससे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और जो कल्चर, क्योंकि आज कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस तो पहले 44 पे थी, यानी कि तीसरी बार में विपक्ष का दर्जा प्राप्त हुआ, फिर 44 थे, फिर 52 सीटें बनी, इस बार वो 99 सीटों में पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि वो परिवार को कहीं ना कहीं अनदेखी रही है। अनदेखी नहीं, परिवार के लोगों को संभालना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी नेतृत्व इसको गंभीरता से लेकर अपने परिवार को संभालेगा और ये पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। आज ठोस निर्णय क्या लिया गया? आज का ठोस निर्णय यही है कि हमने कोई निर्णय ऐसा नहीं लेना है जिससे पार्टी को ठेस पहुंचे। कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लेना है कि जिससे हम ये हमारे ऊपर कलंक लगे कि भारतीय जनता पार्टी के रूट लेवल के कार्यकर्ता थे, इनको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। कुछ लोगों के सुझाव आए, लेकिन सर्वसम्मति से एक ही सुझाव आया, हमारी पार्टी है, हम पार्टी में रह के ही अपना कार्य करेंगे और पार्टी में रह के ही सेवा करेंगे और कोई चुनाव वगैरह नहीं लड़ेंगे और देश हित में और हल्के हित में जो होगा उस पर वोट करेंगे। आज भारत निर्माण सभा की, वैसे तो संडिल्य जी इस काम के लिए 40 साल से प्रयासरत हैं और 24 साल से तो ये इस नवनिर्माण
सेना के अध्यक्ष होते हुए 2 बार सभा में या शहर के किसी भी स्थान पे चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म दिवस भी और उनकी पुण्यतिथि भी मनाते हैं और समाज से 36 बिरादरी से जुड़ कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ हुआ अन्याय है। देखो, इससे पुराना वर्कर पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है कोई भी। तो दिन रात 40 साल से लग रहा है, बहुत खर्चे होते हैं बाबूजी। जब किसी काम पे, किसी पार्टी में, किसी समाज में जुड़ा होता है आदमी, लास्ट का गाँव है इनका, वहाँ से चल के जब दिल्ली, चंडीगढ़, करनाल जहाँ भी जाए खर्चे होते हैं। 40 साल से लग रहा है इसको मान सम्मान नहीं दिया किसी पार्टी ने कभी भी। कभी चेयरमैन किसी पद पे, गुरवंश सिंह की मीटिंग तक में नहीं बुलाया गया। बहुत दुख की बात है। बाकी काम नहीं हुए, काम नहीं हुए। बीजेपी माइंडेड है हम भी, समाज के अध्यक्ष होने के नाते दिल हमारा यही है, लेकिन काम नहीं हुए। जो इच्छाएं थी हमारी 10 साल हमारे को पूछा नहीं गया। कार्यकर्ताओं का सर बीजेपी में जो है वो तो ना पता होगा, लेकिन मैं तो समाज की बात करूंगा अभी। हल्के को 5 साल में नहीं काम हमारे हमारे समाज के तो काम नहीं है, हमें दुख है। लेकिन चलो, समाज में तो इससे जुड़े हूँ बीजेपी से, धीरे धीरे मनाऊंगा। लोगों में रोष तो है, क्योंकि जो इच्छाएं थी हमारे को टिकट, अब ये लोकसभा छीन ली, पहले बीजेपी ने, अभी कांग्रेस ने भी। तो हमारे को विधानसभा का भी टिकट नहीं मिलेगा, हमारे से क्यों उम्मीद रखें? हम वोट देने के लिए तो रह नहीं गए। सबसे ज्यादा वोट है ब्राह्मण समाज की, और निर्णायक वोट आज की डेट में। वैसे नहीं हमारे को, हमारी ममता में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, हमारी ममता में टिकट नहीं दी। हमने पता जब ये चिगिरदे से पिट लिए, जब इनको लगा भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, तब आज हमारे को आगे डाले, और वहाँ जाटों के साथ लड़वाने के लिए हमारे को आगे कर रहे। यहाँ हमारे को उत्तरी भारत में टिकट नहीं देते। ये सब खट्टर कर तो रहा है गड़बड़, और ये इसने बटोड़ा कर दिया इसका बीजेपी का। और मैं तो कहूँगा सारा दोस्त यही है, मनोहर लाल खट्टर। ब्राह्मण समाज इसका विरोध करेगा। ऐसा जी, मैं अभी अकेला कुछ नहीं कह सकता, समाज निर्णय लेगा, लेकिन अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं। मतलब मीटिंग की जाएगी, मीटिंग करेंगे, अभी टिकटें सारी आ जाएं, बैठ के विचार विमर्श होगा। बाकी जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी से ब्राह्मण जुड़ा था, 2 तो हमारे नेताओं को इसने मतलब अरवा दिया, खट्टर ने अरवाया। ये ज्यादा अपने आप को शाना समझता है, ऐसा पागल नहीं हरियाणा का हर चीज समझता है इसकी भाषा को। पहले तो हमारे रामविलास जी को अरवा दी, क्योंकि इसके काम नहीं करवाता, बदली तक नहीं होती मान लोग कहने से। पर क्यों पब्लिक, चलो मानता हूँ इसने एक चीज अच्छी थी, भाई बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिली हैं सभी समाज के लोगों को, अच्छा है मिली हैं। लेकिन जहाँ चीटिंग कर रही हूँ वहाँ चीटिंग भी करता था। मेरे को तो पता, मैं कमजोर थोड़ी हूँ, मैं डरूंगा उससे। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ तो कर रहा था, तो वो लोगों के सामने आएगी। अब लोग देखो, मेरे कहने से या किसी के दाव में जाने से तो है नहीं। पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज भी खुलकर बोल रहे हैं उसके खिलाफ। बस उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहता, कि उसका खुद का दिमाग भी ज्यादा ही, मतलब वो भी हवा में ज्यादा घूम रहा था। वो भी जब सत्ता में था, वो भी किसी की सुनता नहीं था। वो भी 2-4 आदमियों को गांव में पाल लेता था, उन्हीं की सुनता था। आम आदमी की सुना पहचान नहीं, क्यों? हल्के गन था ना। अब वैसे तो हम 6 महीने से हल्के की लड़ाई लड़ रहे थे। हल्के की लड़ाई तो हमारे लिए विशेष है। भाई हल्के के आदमी को टिकट मिलनी चाहिए थी, वो तो हल्के का वो भी नहीं, हमारे ये भी नहीं है। इस बात का तो दुख हमें ज्यादा है। हमने, बल्कि मैंने तो ये बात मोहनलाल बड़ोली जी को भी कही थी, भाई हम हल्के के आदमी को टिकट दिया जावा। चलो, अब पार्टी का फैसला है, मैं तो अकेला कुछ कह नहीं सकता। मेरे तो समाज का फैसला होगा, मैं समाज के साथ हूँ। पर हमारे से वो अन्याय है, 10 साल बीजेपी में हमने जो कराया है उसका उतना हमें मिला नहीं। ठीक है, अब की बार तो 9-10 टिकटें दी है ना, क्योंकि जहाँ दी, जहाँ उनको कुछ और दिख नहीं रहा, पर हमारे को वहाँ लड़वा रहे, यहाँ नहीं देते। इस बेल्ट में हमारे को एक भी टिकट नहीं मिली। पानीपत से इधर एक टिकट दी है शक्ति रानी जी को, हरियाणा में कहीं पर देते नहीं। वहाँ तो इनका और कोई चारा नहीं, भाई इनका वहाँ चौधरी लड़वा का सिर फड़वाओ और मजे तुम लो। परमेश्वर शर्मा को गुआना भेज दिया। बस वहाँ तो देखो जोखिम भरी सीटें हैं, जोखिम में तो डालने के लिए ब्राह्मण है, मजे चाटने के लिए खुद आए। मैं तो खुल के बोलता हूँ। आगामी रणनीति जो है, आगामी रणनीति में अकेला, क्योंकि मैं सुरेंद्र समोरा अकेला नहीं हूँ, समाज का एक सदस्य हूँ। समाज जो ड्यूटी लगाएगा, मैं समाज के साथ रहूँ। देखिए, अभी बात करी हमने धर्मपाल जी से, क्योंकि नवनिर्माण भारत नवनिर्माण सेना के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ब्राह्मण जो बिरादरी है उसके अध्यक्ष से भी बातचीत। कहीं ना कहीं मलाल अवश्य है कि भाजपा जो पार्टी है वो पार्टी अब नहीं रही, इसका मलाल इनके अंदर अवश्य रहेगा। क्योंकि काफी समय से जो है टिकटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनको टिकटें नहीं दी गई, उसका मलाल अवश्य रहेगा। कहीं ना कहीं जो अंदर की बात है वह खुल करके सामने आई है, और इस प्रकार की बात जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की अनदेखी अवश्य की जा रही है। इंद्री से विजय काम्बोज की रिपोर्ट।